नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। नया वर्ष 2021 उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य, उनका कैरियर, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन। स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कैसा रहने वाला है, गृहिणी है तो आपके लिए कैसा होने वाला है, फैमिली लाइफ आपकी कैसी है, अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके साथ ये वर्ष कैसा रहने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं और प्रयास करूंगा कि आपको सही जानकारी जो है ये आपको मिल पाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन जो है ये आपको ये मिलते रहें। चलिए आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। सबसे पहली बात तो यह कि कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए सड़क पर ध्यान से चलें, रेड लाइट जंप ना करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ें, रेड लाइट जंप ना करें, बाथरूम में ध्यान से नहाएं, कहीं पैर वैर ना फिसल जाए, सीढ़ियां ध्यान से चढ़ें, तो दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। ये कुंभ राशि वालों को सबसे पहली मेरी एक हिदायत है और उनसे मैं ऐसा निवेदन करूंगा कि अपना ध्यान रखें। अचानक बीमार होने के योग के संकेत बनते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बीमार हो जाएं तब हम उपाय करें। अच्छा ये है कि बीमार होने से पहले ही हम इस तरह के उपाय करके चलें। प्रेडिक्शंस जो होती हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, कहीं हमें परेशानी ना हो जाए, इसलिए पहले ही आप सावधानी बरत के चलेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा। बृहस्पति जो है वो 12वें भाव में, गोचर के अंदर बृहस्पति 12वें भाव में है। इसका क्या रिजल्ट होगा? आंतों से संबंधित समस्याएं, जो हमारी आंत हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये आपको आ सकती है। शनि और बृहस्पति, शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होने के संकेत हैं और कहीं ना कहीं वाहन दुर्घटना का योग ये भी बनता है। इसलिए यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ और जो हमारा सड़क पे चलने का जो सिस्टम है उसको हमने इंप्रूव करके चलना है। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, पैर का दर्द परेशान करता है, जिनको पेट की समस्या और विशेष रूप से जो कब्ज की समस्या है, जिनको हमेशा पेट गड़बड़ रहता है, उनके लिए भी परेशानियां ये बढ़ने वाली है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले। जनवरी और जून ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने के अंदेशा, चांसेस ये बनते हैं। इसीलिए इन 2 महीनों के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ये रखना है। वैसे तो पूरे साल ही आपको लापरवाही से बच करके चलना है, लेकिन जो 2 महीने आपको बताए हैं उन 2 महीनों में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देर रात तक जागे ना, समय से सो जाएं, समय से उठें, ऐसा देखना है। बहुत रात को देरी से भोजन भी नहीं करना है आपने, नहीं तो आपकी परेशानी ये बढ़ जाएगी। वर्ष के बीच के अंदर कोई बीमारी पहले आप चल रही थी, फरवरी मार्च में ठीक हो जाएगी, लेकिन वर्ष का जो मध्य भाग है उसमें वो बीमारी कहीं वापस ना आ जाए। मई जून के अंदर, जून का महीना है, उसमें वो बीमारी दोबारा ना आ जाए, इसलिए अपना पथ्य, अपना परहेज ये आपने जरूर रखना है। आप अपनी हेल्थ के ऊपर अतिरिक्त धन खर्चा भी कर सकते हैं। कहीं हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ जाए, कहीं दवाइयों का खर्चा ना पड़ जाए, कोई इंजेक्शन का खर्चा ना पड़ जाए आपका। ऐसी समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पुरुषार्थ करेंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, लेकिन ऐसे योग भी हैं जो नौकरी वाले लोग हैं, कहीं उनकी सैलरी कम ना कर दी जाए, उनके अलाउंसेस कम ना कर दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। और कोई ऐसे फैसले ना करें जो आपके लिए गलत हों, इसलिए उन ऐसे गलत फैसलों से आपको नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने बिजनेस के लिए, आपको अपने व्यापार के लिए कहीं से कर्ज लेना भी पड़ सकता है, ऐसी स्थिति भी बन रही है। अगस्त और सितंबर में कोई जमीन या फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। अक्टूबर और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको फाइनेंशियली बहुत ध्यान रख करके चलना है। अगर कोई संपत्ति का सौदा करने की सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपने उसका क्रय विक्रय ये करके चलना है। आपका जो परिवार है उससे
उसको आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहने वाली हैं। वो आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, इसलिए अपनी तैयारी करके रखें कि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने को मजबूत बनाने का प्रयास करना है। जो शुरू का वर्ष है उसमें थोड़ी फाइनेंशियल समस्याएं रहेंगी, परिवार के अंदर जो है किसी से अनबन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। घर का कोई सदस्य जो है आपकी फैमिली के अंदर वो विदेश यात्रा भी कर सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। और किसी को कर्जा देने से पहले, किसी को सलाह देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि जो आप कर्जा दे रहे हैं उसकी वापसी आने के चांस बहुत कम है। किसी को आप सलाह दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के देना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ही सलाह जो है वो आपके लिए उलट पड़ जाए और आप उनके दुश्मन बन जाए। इसलिए सलाह देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अगर आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको, अगर लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो लोन आपको आसानी से ये मिल जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण से कई आपके प्रोजेक्ट हैं वो बड़े देरी से कंप्लीट होंगे, लेकिन हो जाएंगे, तो निश्चित इसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं है। आप अपनी फैमिली लाइफ के अंदर जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें किसी प्रकार की कटुता ना आने दें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम से रहें, आराम से रहें, नहीं तो समस्या आएगी। और जो आपके लाइफ पार्टनर, जो आपके जीवन साथी हैं, आपने उनको पूरा समय देना है। उनकी भी सुनिए और आप अपनी भी सुनाएंगे, तो जीवन में रस और प्रेम ये आपके दोनों के बना रहेगा। अप्रैल के बाद अगर कोई पुराना कोई अगर डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा था तो अप्रैल के बाद वो सुलह होने के चांसेस काफी बनते हैं। ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, बहुत समस्याएं आ रही थी, अप्रैल से जुलाई के बीच में उनके विवाह का योग ये बनता है, तो ये भी काफी शुभ संकेत है। अगर आप कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कोई ट्रैवलिंग का अगर आप करना चाहते हैं, तो आप किसी रमणीक स्थल के, वो जो बहुत खूबसूरत है, जो बड़ा सुंदर स्थान है, वहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अब बात करूंगा जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। अब ये जो विद्यार्थी, उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये साल बड़ा उपलब्धियों भरा है। बहुत सारी इसके अंदर उनको जो है उपलब्धियां होने वाली हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आने वाली हैं। तो मेहनत करें, परिश्रम करें, उनको लाभ प्राप्त होगा। और नए मित्र बनेंगे, नए रिलेशनशिप आपके जो है वो डेवलप होंगे। आप अपने को प्रूव करने के लिए प्रयास करेंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप सचमुच में अपने को प्रूव कर पाए। तो इसलिए ऐसे अवसरों को चूकिए मत, उन अवसरों का भरपूर लाभ उठाइएगा, तो उससे आपको जीवन में लाभ मिलने वाला है। अप्रैल का जो दूसरा सप्ताह है उसके बाद जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी लग रही थी, अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद उनकी नौकरी लगने के भी चांसेस ये बनते हैं। कारोबार करते हैं तो आपकी कारोबार में बढ़ोतरी होगी। वर्ष के अंत के अंदर कोई आकस्मिक लाभ होने के भी चांसेस हैं। काम बढ़िया चलेगा, कोई पुरानी पेमेंट थी वो भी आने के चांसेस बनते हैं। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस रिपोर्टर हैं, या आप आईटी के अंदर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, तो इन दो फील्ड के अंदर आपको शानदार सफलता के योग ये बनता है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, गाय को रोटी खिलाइए। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हनुमान जी की उपासना नित्य करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा हनुमान चालीसा रोज करनी है। और शनिवार को पीपल पर जल और सरसों का तेल का दीपक जलाएं। कोई लंगड़ा या काना भिखारी हो तो उसको कुछ खाने के लिए दीजिएगा। ये उपाय करने से आपके जीवन की दिशा और दशा ये निश्चित रूप से बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है और मेरा विश्वास भी है। आने वाला नया वर्ष आपके लिए उपलब्धियों भरा हो, आपके लिए शानदार सफलताएं लाने वाला हो। आप सुखी हो, आप स्वस्थ हो, आप समृद्ध हो, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य, आप आरोग्यवान हो, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।